अजय महाजन जी, पूर्व विधायक हमारे सुदर्शन शर्मा जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता एसपी अजय जी, हमारे एसडीएम नूरपुर, और आप सबका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। क्योंकि आज मेरा जो दौरा है हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज है उसमें मेरा दौरा पिछले कुछ दिनों से है। कल हमारी मीटिंग ऊना में थी और आज हमारी आपके नूरपुर सब डिवीजन में इसको मीटिंग को किया गया है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो है माइनिंग है एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और बहुत बड़े स्तर पे हिमाचल प्रदेश में माइनिंग होती है। और ये हमारे ध्यान में आया है कि बॉर्डर एरियाज में किस तरह से जो इलीगल माइनिंग है उसको रोका जाए और प्रदेश का जो रेवेन्यू है जो माइनिंग के रूप में जो है पैसा आए उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए, उस विषय में ये मेरे दौरे हैं। आज विस्तृत रूप से हमने आपके नूरपुर सब डिवीजन और नूरपुर क्षेत्र का जो एरिया है उसमें एसपी साहब थे, हमारे एसडीएम है साथ, तीनों सब डिवीजन, चारों सब डिवीजन के एसडीएम, एससीपीडब्ल्यूडी, आईपीएचपीडब्ल्यूडी और इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिशियल्स और फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स के साथ विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है कि किस तरह से इलीगल माइनिंग पे नकेल डाली जाए। और हमने ये भी आंकलन किया है कि किस लेवल की इलीगल माइनिंग यहाँ हो रही है और किस तरह से जो पंजाब को पत्थर जा रहा है और किस तरह से उसको रोका जाए। तो विस्तृत रूप से हमने एक माइनिंग प्लान बनाया है। उसमें हमने एक शॉर्ट टर्म प्लान बनाया है और एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाया हुआ है। और हमने यहाँ देखा है कि अराउंड अबाउट 59 क्रशर्स इस क्षेत्र में है और कोई अराउंड अबाउट 50 के करीब लीजेस है। मगर जिस पैमाने पे हमको हिमाचल प्रदेश सरकार को रॉयल्टी इस क्षेत्र से आनी चाहिए उस लेवल की रॉयल्टी नहीं आ रही है। लगभग इतना ही जो क्रशर्स और लीजेस हैं वो ऊना जिले में है और ऊना जिले में हमको जो रॉयल्टी है अराउंड अबाउट 50 करोड़ रुपए के करीब जो है आ रही है। और इस क्षेत्र में भी वो उतनी क्रशर उतनी लीजेज हैं या थोड़ा बहुत 5-10% शॉर्टफॉल होगा मगर वो नहीं आ रही है। तो हमने विस्तृत रूप से कहा है कि आने वाले 3 महीनों के लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से एक वर्किंग प्लान बनाया है किस तरह से हम जो इलीगल हो रहा है उसको रोका जाए और जो लीगल लोग हैं वो किस तरह से जो है रॉयल्टी को पूरा जो है सरकार को दे। उसमें हमने आज कुछ फैसले लिए हैं जिसमें से कि हमने कहा है कि जैसे हम माइनिंग डिपार्टमेंट में कहते हैं कि भाई हम 60% रॉयल्टी जो है हर क्रशर से, हर माइन वाले से 60% रॉयल्टी हम लेंगे। तो आज बहुत सजेशन आया है कि भाई इसको बॉर्डर एरियाज में 100% कर दिया जाए कि इसको 100% कर दिया। अगर 100% नहीं करेंगे तो हम राउंड अबाउट 75 से 80% तो हम उसको इंक्रीज करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा और भी कुछ और फैसले किए हमने कि भाई जिसमें एक ज्वाइंट जो है वो वैसे तो कमेटी फॉर्म की हुई है, ज्वाइंट फॉर्मेशन हुई हुई है मगर वो रेगुलर जो है वो चेक्स नहीं होते हैं। अब ये भी एक और बात आई है, एक और बात ये आई है कि भाई हमने एक और फैसला लिया है कि हर क्रशर पे वे ब्रिज लगेगा। अभी तक जो है वो क्रशर पे वे ब्रिज नहीं लगाते थे और अब हमने फैसला किया कि हर क्रशर पे हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं उनको कि 1 महीने के अंदर जो है वे ब्रिज लगे। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ओवरलोडिंग की प्रॉब्लम है। आपका जो कागज है वो कुछ और बोलते हैं और जो आपने लोड करके जो आप मटेरियल ले जा रहे हैं वो ज्यादा है। तो उसको रोकने के लिए भी हमने जो है आज फैसला किया है कि हिमाचल प्रदेश के हर क्रशर जो है वो अपना जो है वे ब्रिज लगाएगा। और दूसरा ये कि हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कुछ एंट्री पॉइंट्स है उसमें भी जो है वे ब्रिज कांटा नहीं लगा हुआ है। तो हमने कहा कि भाई वो उसमें एक सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो मिलकर के वो कांटा लगाएंगे, किस फॉर्म में लगाएंगे, ये मोडेलिटी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इसको तय करे। ये कुछ चीजें हैं जो हमने माइनिंग के आधार पर किए। हमारा मकसद हिमाचल प्रदेश में है कि इलीगल माइनिंग को रोका जाए और हमारा जो रेवेन्यू है वो हमारा बढ़ा जाए। अभी हमने हिमाचल प्रदेश में नई माइनिंग पॉलिसी बनाई है, उसके रूल्स जो है वो कैबिनेट से अब हम कैबिनेट में ले जाएंगे। उसमें हमने कहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों का मानना था क्योंकि आज मैकेनाइजेशन का जमाना है, मैनुअल लेबर नहीं मिलती है,
तो क्रशर वालों का भी मानना था कि भाई हमारे को जो है जो लीजेस जो जेसीबी उसको अलाउ किया जाए। तो हमने एक फिक्स अमाउंट उन पे फिक्स किया है कि हम एक फिक्स अमाउंट लेंगे और आपको हम जो लीज जेसीबी को हम अलाउ करेंगे। हमने आज ये भी कहा है कि जेसीबी, क्योंकि यहाँ जब पूर्व में 2-3 साल पहले बहुत बड़े पैमाने पे जेसीबी और टिप्पर यहाँ लोगों ने लिए हैं, और वो जो जेसीबी हैं वो इलीगल माइनिंग को में इस्तेमाल की जाती है, और उनमें नंबर नहीं हो, जेसीबी में नंबर नहीं होता है। बहुत सारी जेसीबी में नंबर ही नहीं है। अब वो कभी जो पकड़ने जाते हैं वो उसको पकड़ो ट्रेस ही नहीं कर पाते, भाग जाएंगे, नंबर ही नहीं है। और हमने आज एक और फैसला किया है कि इस क्षेत्र में ये भी शिकायत है कि बहुत सारी गाड़ियां जो हैं वो क्रशर के लोगों ने एम्प्लॉय किए, जिसपे अप्लाइड फॉर नंबर लिख देते थे। कई साल तक अप्लाइड फॉर ही रहेगा, क्योंकि वो सड़कों पे तो चलाते नहीं है, वो अपनी लीज, माइनिंग लीज से लेकर के क्रशर पे या क्रशर से लेकर के उसको स्टेट से बाहर निकाल लेते हैं वो। आज हमने माइनिंग डिपार्टमेंट को मैंने कहा है, क्योंकि एक्स फॉर्म जो है वो जनरेटिव, अगर किसी में नंबर नहीं होगा और अप्लाइड फॉर ही होगा उसमें नंबर पे, तो वो हमारा जो माइनिंग एक्स फॉर्म है वो जनरेटिव नहीं होगा। तो इस तरह की शिकायतें बहुत सारी आज विस्तृत रूप से सभी अधिकारियों को जो लगा उन्होंने पॉइंट आउट किया, और हमने कुछ ये फैसले लिए हैं। ये एक इशू था। इसके अलावा जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने एक स्थिर सरकार, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रूप में हिमाचल को दी थी। उसको अस्थिर करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी, जो आप सब भली भांति जानते हैं। और जब उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में फिर गए, तो हिमाचल सरकार, हिमाचल की जनता ने जो स्थिति 2022 में 40 विधायकों के रूप में कांग्रेस की सरकार के पास थी, आज 40 विधायक कांग्रेस सरकार के पास हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और विशेष करके जयराम जी से निवेदन है कि आज आप एक सरकार को, हिमाचल सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं, क्योंकि जनता के जनादेश से सरकार बनी है, और हिमाचल की जनता ये चाहती है कि 3.5 साल का कार्यकाल 2027 तक सरकार ये पूरा करे। ठीक है, चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा के उपचुनाव हो गए, और विधानसभा के उपचुनाव में जो लोग सरकार को स्थिर करने की कोशिश करते थे, ऑपरेशन लोटस को किया था, वो उसको मुंह तोड़ जवाब हिमाचल की जनता ने दिया है। हिमाचल प्रदेश जो है देवी देवताओं का प्रदेश है। यहाँ पे भ्रष्टाचार, लूटपाट और एमएलए जिस तरह से मंडियों में बिकने गए और एमएलए की बोली लगी, वो हिमाचल के इतिहास में एक पहली बार हुआ है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऑपरेशन लोटस, हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान के बहुत सारे राज्यों में ऑपरेशन लोटस हुआ, मगर हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। और जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं का प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के लोग सच्चे भोले वाले सच्चे लोग हैं, और ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो है मजबूत नेतृत्व है, कांग्रेस पार्टी की जो है अच्छी सोच है, और हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर और आगे बढ़ाने में हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कड़े फैसले ले रही है। जब लोकसभा चुनाव था, जयराम जी हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में गए, और उन्होंने हर जगह कहा कि 4 जून को 2 सरकारें बनेगी, एक केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनेगी, एक हिमाचल प्रदेश की सरकार बनेगी। आज जनता ने जनादेश हिमाचल प्रदेश के विषय में दिया है, और भारतीय जनता पार्टी को भी हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में, हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कांग्रेस सरकार को जो है सहयोग देना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में पिछले साल आपदा आई, 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ, मगर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो हमारा हक था, हमको वही पैसा केंद्र से मिला है जो हमारा हक था, उससे 1 रुपया अधिक कहीं भी हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। आज हिमाचल प्रदेश में भी 2 दिन पहले भारी आपदा हुई, बहुत सारे लोग आज लापता हैं, कुछ लोगों की बॉडीज मिली है। तो मैं निवेदन करता हूं बीजेपी से कि एक पॉजिटिव अप्रोच लगा करके, राजनीति छोड़ करके, और जयराम जी जो इस सपने देखते थे
मुख्यमंत्री बनने के, वो सपने जयराम जी छोड़े और कांग्रेस की सरकार को सहयोग दे। चाहे वो मसले हिमाचल प्रदेश के केंद्र से संबंधित बहुत सारे मसले हैं, हमारा सहयोग दे। हम इनके नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास जाना अगर ये ले जाना चाहे हम ले जाएंगे। मुख्यमंत्री जी भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले और हिमाचल प्रदेश के जो मसले हैं, लटके हुए बहुत सारे मसले हैं, उनको समाधान करने के लिए जो है मुख्यमंत्री जी ने केंद्र से गुहार भी लगाई है। और हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इन मसलों को, हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करने के लिए, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने के लिए हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, हम इनके सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। माइनिंग को लेकर मेरे 2-3 क्वेश्चन है। नंबर 1, जो हमारा एरिया है इंटर स्टेट बॉर्डर है और चक्की इसमें इंटर स्टेट बॉर्डर आती है। 2015-16 में आपके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर राकेश प्रजापति, जो एसडीएम थे नूरपुर, उन्होंने एक एक्सरसाइज शुरू की थी इसकी डिमार्केशन को लेके, और मौके पे हुई भी थी कुछ, तो उसका फॉलो तो हो गया, पता नहीं क्या बना। तो क्या आपके जहन में कोई ऐसा नहीं? आज देखो, आज जो आप ये बात कह रहे हो, जो एक सबसे बड़ी समस्या, हम माइनिंग, इलीगल माइनिंग का एक कारण सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री जो है डिफाइंड नहीं है। अब वो पुलिस अगर पंजाब की पकड़ लेते, एक्शन लेते हो, कहते हैं पंजाब में पूरी हिमाचल पुलिस कैसे। अभी एसपी साहब ने केस में 10-12 गाड़ियां पकड़ ली, इलीगल लोगों को पकड़ लिया, मगर लेटर स्टेज में ये उन्होंने क्लेम किया कि नहीं, ये तो हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये तो पंजाब में था, और वो केस जो है एसपी साहब को पंजाब को ट्रांसफर करना पड़ा। तो ये एक बहाना है, जो माइनिंग के इलीगल लोग काम कर रहे हैं, वो तो उनके पास एक ही बहाना है। इसको डिफाइन करने के लिए अब हमने हमें कहा है, क्योंकि वो प्रोसेस शुरू हुआ था यहाँ पे उस बाउंड्री को डिफाइन करने का, उसकी बाउंड्री के पिलर भी लगाए थे, कुछ एरिया में लगाए थे, टोटल एरिया की डिमार्केशन जो है वो नहीं हुई थी। मैं आज मेरे ध्यान में लाया है, मैं मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी, रेवेन्यू मिनिस्टर के ध्यान में भी, और हम पंजाब के साथ भी इस मैटर को टेकअप करेंगे ताकि इस क्षेत्र की जो इलीगल माइनिंग है, इलीगल एक्टिविटीज है, उस पर रोक लगाई जा सकेगी। डिफाइन करने के लिए मतलब पॉलिसी होगी ना कि हम इसको, क्योंकि देखो ऐसा ना, क्योंकि अगर हम डिमार्केशन अपने आप में करेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ही करेगी, हमको दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दोनों राज्यों के, दोनों जिलाओं के जो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वॉल्व करके ही। इट मींस योर गवर्नमेंट विल बी ऑन द जॉब। यस, नाउ इट इज, यस, मतलब वी विल वर्क ऑन इट वेरी सीरियसली एंड वेरी फास्ट। नहीं, इस मामले में ये कहा कि मामला तो सॉल्व हो गया था, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो पटवारी थे पंजाब के और हिमाचल के, वो दरातल पर डिसाइड नहीं कर पाए कि रेवेन्यू लैंड कहाँ लगाना। नहीं देखो, ये सारा ही मसला है ना, ये इंटर रिलेटेड सारा मसला है, मगर इसकी वन टाइम सेटलमेंट तो हमको करनी पड़ेगी ना, और हमारी प्रदेश सरकार वन टाइम सेटलमेंट इसको बहुत प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर के जो है वो इसको करके हम इसको सेटल करेंगे, ताकि परमानेंटली ये जो मसला है इसका सेटलमेंट हो सके। सर, ऊना में आपने एक माइनिंग रिजर्व के लिए कुछ प्रपोजल दी है, क्या हमारे जो इंटरस्टेट बॉर्डर एरिया चक्की है, रियाली है, ब्यास के साथ क्या वहाँ भी कोई ऐसी रिजर्व रखनी? नहीं, यहाँ पे भी हमारी चर्चा हुई है। यहाँ पे हम जो माइनिंग पोस्ट जो है, ये पुलिस चेक पोस्ट जो है यहाँ पे हम बनाएंगे, 2-3 कहाँ का, चक्की में और मंड में किया है, हमने किया है। और हमने यहाँ पे अभी एसपी साहब ने भी कहा है कि यहाँ पे इनके पास जो सीसीटीवी कैमरे की जो वो है वो नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमने एसपी साहब को कहा है कि हम माइनिंग डिपार्टमेंट से, डीएमएफटी से हम आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि हर जो बॉर्डर एरियाज है, जहाँ पे मान लो इम्पोर्टेंट रोड्स है, वहाँ पे सीसीटीवी जो है, कैमरे जो है लगे, ताकि उसमें यही नहीं है कि भाई इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज को नहीं रोका जाए। और एक्टिविटीज भी आज हमारे समाज में से माइनिंग चेक पोस्ट जरूरी है। हाँ, हमारे जो तस्करी है, माइनिंग की है, ड्रग्स की तस्करी है, और तरह की तस्करी है, उसको भी रोकने में जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट को जो है सहायता मिलेगी। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, 28 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन असाइन्ड फॉर दिस चेक द इलीगल माइनिंग, वेयर एक्सेप्ट पुलिस एंड माइनिंग नोबडी एक्ट्स। क्या इसकी कोई एक्शन देने जा रही है? देखो, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इलीगल माइनिंग रोकना रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल माइनिंग डिपार्टमेंट की नहीं है, ये अदर डिपार्टमेंटों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब पुलिस तो हमको समय समय पे असिस्ट करती है, जब हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है तो पुलिस अपने फ्लाइंग स्क्वाड और एक पुलिस फोर्स हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ भेजती है। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट के पास भी स्टाफ नहीं है। यहाँ पे एडिशनल चार्ज माइनिंग ऑफिसर का दिया हुआ है,
यहाँ पे एक माइनिंग इंस्पेक्टर है केवल, एक यहाँ पे असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर या 3 या 4 असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर है, 4 गार्ड है। अब 10 कर्मचारी ये कोई 5-6 विधानसभा चुनाव क्षेत्र में माइनिंग एक्टिविटी को रोकने में नहीं संभव हुए। हमारी ये भी कोशिश है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में जो भर्तियां हैं वो तेजी से, जो माइनिंग गार्ड्स की भर्तियां हैं, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर्स है, AMIs है, हम माइनिंग डिपार्टमेंट में भी माइनिंग डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टाफ की भर्ती जो है वो बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं, ताकि जो एक्टिविटीज इन पे रोके। ये बात ठीक है। अब अगर सड़क से किनारे से कोई इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, पत्थर निकालता है या पत्थर या मिट्टी ले जा रहा है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द PWD डिपार्टमेंट। अगर फॉरेस्ट एरिया से, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से कोई नाले खालों में जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां से निकालता है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑल्सो। So they are custodian. Yes, they are custodian. Bridges are being damaged. The water supply schemes are being affected by this illegal mining. I mean to say कि whether any direction is going to be given to the department. देखो मैं आज यहाँ आया हूँ, कैबिनेट में विस्तृत चर्चा इलीगल माइनिंग पे हुई है और मुख्यमंत्री जी के क्लियर आदेश हैं कि इलीगल माइनिंग कोई भी व्यक्ति, कितना बड़ा व्यक्ति, बेशक जिस मर्जी पोस्ट पे हो, उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। और ये मुझे स्पष्ट रूप में मुख्यमंत्री ने कहा है कि चाहे सत्ता में बैठे हुए, बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको हमने सख्त निर्देश है प्रशासन को मैंने दिए हैं, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो इलीगल माइनिंग के मामले में नहीं होगी। और अगर हमारा सत्ताधारी या विपक्ष का कोई नेता इन अधिकारियों को कहता है तो आप प्लीज डोंट एंटरटेन इट, आप मत सुनिए। गैर कानूनी काम कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा होगा, आप सख्त एक्शन उसके खिलाफ लो। ये मेरे आदेश नहीं है, ये हिमाचल सरकार के और हिमाचल के मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि इलीगल माइनिंग को विद अ वेरी हैवी हैंड क्रश किया जाए। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये हिमाचल सरकार करेगी। मैंने इससे पहले बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में मीटिंग की, कल मैंने ऊना में मीटिंग की, आज मेरी यहाँ नूरपुर में मीटिंग हुई है और क्लियर कट डायरेक्शन हिमाचल सरकार के है। सत्ताधारी पार्टी के लोगों को पहली जो बात है वो आप फोन करते हैं, आपको बोलते हैं, आपको दबाव देते हैं, प्लीज डोंट एंटरटेन। जो कानून के दायरे में जो आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप सख्ती से कार्रवाई किए। आप मशीनों को जब्त करो, आप FIR लॉन्च करो, आप बंदों को अरेस्ट करो। और अभी तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का वो जो ऑर्डर है, कंपनी क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट कंपनसेशन एक्ट, हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि एनवायरमेंट कंपनसेशन एक्ट के तहत आप हैवी पेनल्टी लगाओ। अगर किसी की JCB पकड़ती है, किसी की इलीगल गाड़ी पकड़ती है जिसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप हैवी पेनल्टी लगाओ, जिसमें कोई 1.5, 2, 4, 3 लाख 2-3 लाख रुपए के भी पेनल्टी के प्रोविजन किएंगे। अब आप ये देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में हम माइनिंग की इलीगल एक्टिविटीज को बहुत हैवी हैंड से क्रश करने जा रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन सर बीच में कि जो बाकी डिपार्टमेंट है उनको क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी? नहीं, अब देखो ऐसा ना, प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी जिम्मेवारी समझे। अगर उनके एरियाज में, जो उनके प्रीव्यू में या उनके कोई जैसे पुल है, अगर पुल को कोई डैमेज कर रहा है तो PWD की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वाटर सप्लाई स्कीम के आसपास कोई इलीगल माइनिंग कर रहा है, गवर्नमेंट इज गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन? नो, आई एम एज एन इंडस्ट्री मिनिस्टर, मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैंने आज IPH के, PWD के और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आज अधिकारी थे, मैंने उनको कहा है कि आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, आप भी FIR लॉन्च करो, आप FIR करो, आप हमको सूचित करो, आप पुलिस को सूचित करो। हम अभी ये एक डिपार्टमेंट या 2 डिपार्टमेंट थोड़ी लीगल माइनिंग को रोक पाएगा, मगर एक कलेक्टिवली पूरी सरकार को और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को उस पे एक्ट करना पड़ेगा और हम करेंगे कोऑर्डिनेशन से। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में एक प्रश्न है कि मोदी सरकार की ED जिला में कुछ छापे इंक्वायरी कर रही है, उसमें आपका क्या? नहीं, देखो मेरी जानकारी में तो नहीं है। कुछ केसेस जो हैं वो ED के कांगड़ा में हुए हैं। ED ने अपना काम करना है,
अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है और ईडी के ध्यान में ऐसी बातें हैं तो ईडी अपना काम करे, ईडी एक्शन लेगी उसमें, और हम उसमें हम सहयोग करेंगे। अगर ईडी को कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई ऐसी चीज है, कोई जानकारी माइनिंग डिपार्टमेंट से, हिमाचल सरकार से चाहिए होगी, हम उसकी मदद करेंगे। सर एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे नूरपुर में कुछ यूनिट है वो सिक पड़े हुए हैं। नूरपुर को रेशम नगर से भी जाना जाता था। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री उन्होंने भी दौरा किया था। अजय मान जी एमएलए से 60 लाख रुपए मिले, लेकिन वो यूनिट बिल्कुल ही बंद हो गए हैं जहाँ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वो भी बंद हो गया। उसके बारे में कुछ नहीं, आज मेरे को अजय महाजन जी ने मुझे कल भी कहा है और आज भी उन्होंने कहा है कि हमारे जो है जीआईसी का जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन का सिल्क यूनिट हुआ करता था, मगर उसका ये होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बिजनेस करना एक बड़ा कठिन काम है। ये बहुत एक रिनाउंड होता था सिल्क और बड़ा मशहूर है, यहाँ की जो साड़ी होती थी बड़ी मशहूर हुआ करती थी। मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम आप टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं करेंगे, अपनी मशीनरी को अपडेट नहीं करेंगे, तो वो मशीनरी आउटडेटेड हो गई। अब मेरे ध्यान में इन्होंने लाया है और मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको सिल्क प्लांट यूनिट को जो है रिवाइव कैसे किया जा सकता है, किस लेवल पे किया जा सकता है। मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि जीआईसी के जो क्योंकि इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंडर है, जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के अंडर है, और आज मेरे साथ जनरल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के कोई अधिकारी नहीं है, तो मैं मेरे ध्यान में लाया और हम इसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। चाहे हम गवर्नमेंट सेक्टर में इसको रिवाइव करें या मान लो अगर हमें इसको लीज पे किसी आउटसोर्स पे भी देना पड़ेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उस फैक्ट्री को चलाना प्राइवेट सेक्टर में भी कोई चलना चाहेगा तो हम उसको आउटसोर्स करने के उस पर जो है विचार कर सकते हैं। हमारे यहाँ